हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW कस्टम्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो आपको दिखाया था CNG के ऊपर, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये एक्टिवा 4G मॉडल आया है। अभी इसको मुझे CNG में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जब भी हमारे पास ऐसी कोई बाइक आती है तो फ़िलहाल हमारे कोई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आपको CNG के ऊपर बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अपना मैक्सिमम लोड यहाँ पे फ्रंट पोर्शन के ऊपर आएगा। मतलब इसका जो इनर कवर है, इसके अंदर हमारे सिलेंडर टैंक्स रहेंगे, तो उसका मैक्सिमम वेट गाड़ी के फ्रंट व्हील पे आएगा। तो इसीलिए हमें फ्रंट के जो भी अपने शॉकर है वो हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं। अगर वो गए हैं, मतलब अगर वो प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं दे रहे, तो वो हम लोग चेंज करते हैं। अगर सस्पेंशन अच्छे हैं तो हम लोग लिंक बुश और ग्रीन बुश का भी काम करके लेते हैं, तो जिसके वजह से आपको एक परफेक्ट सस्पेंशन मैकेनिज़्म वहाँ पे मिल जाता है। तो उसी के साथ हम लोग गाड़ी का टैपेट सेट करते हैं स्टैंडर्ड करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग नेक्स्ट मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो उसका परफॉर्मेंस अगर हमें इम्प्रूव करना है तो उसके टैपेट ओरिजिनली हमें सेट करने पड़ते हैं। बिकॉज गाड़ी पहले भी पेट्रोल के ऊपर बहुत सारे किलोमीटर चली होती है। उसके बाद में और एक चीज़ है, उसका हम लोग एयर फिल्टर चेक करके लेते हैं। गाड़ी का सर्विसिंग देखते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने सर्विसिंग कब किया था, तो उसी के ऊपर हम लोग उसका इंजन ऑयल भी चेंज कर लेते हैं अगर वो बहुत ही पुराना है। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम लोग पहले मैकेनिकली बाइक को डेवलप करके लेते हैं। लाइक पेट्रोल के ऊपर हम लोग उसका परफॉर्मेंस फाइन करके लेते हैं और उसी के बाद हम लोग CNG के ऊपर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इसका जो भी काम है बेसिक, तो मैंने टैपेट सेटिंग कल ही किया था। एयर फिल्टर भी उसका रिप्लेस हो चुका है और हम लोगों ने उसके अंदर इंजन ऑयल भी डाल दिया है। तो फिलहाल तो हम लोग फ्रंट का काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग गाड़ी ओपन करने वाले हैं और हम लोग फिर CNG किट इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं मैं आपको इन डिटेल सब दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने गाड़ी से इसके पुराने वाले शॉक अब्जर्स हटा दिए हैं और उसी के जगह भी हम लोग कंपनी के ओरिजिनल होंडा के शॉक अब्जर्स यहाँ पे गाड़ी में लगा रहे हैं, जिसके साथ कंपनी के साथ ही इसके ग्रीन बुश नए आते हैं और लिंक बुश भी हम लोगों ने चेंज कर लिए इसके पहले से ही। तो आप देख सकते हो। और सबसे जो मेजर यहाँ पे और एक दिक्कत आती है हमें, जब भी हम लोग गाड़ी को चालू करते हैं तो यहाँ पे क्लच में थोड़ा सा नॉइज़ करती है गाड़ी, क्योंकि जो भी इसके FMD रोलर्स है तो इसके अंदर आते हैं वो थोड़े से सर्कुलर होने चाहिए। तो उसका जब शेप ख़राब होता है तो गाड़ी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी जर्क देना शुरू करती है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लच ओवरऑल करना पड़ेगा और उसी के साथ उसके बेल्ट FMD रोलर वो भी हम लोग चेक करके लेंगे और इसी का काम भी हम लोग कंप्लीट करके ले रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मेरे फ्रंट के शॉक अब्जर्वर रिप्लेस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमको गाड़ी को ओपन करना है। जैसे कि उसका फ्रंट का जो हेडलाइट है, वाइज़र, ये इनर कवर है, ये फ्रंट कवर है, सब फेंडर्स, पीछे का डिक्की है, ये अभी हम लोग खोल के लेते हैं, क्योंकि जो भी CNG के फिटिंग्स आने वाले हैं वो सब इसी के अंदर आने वाले हैं। तो हमें ये सब खोलना पड़ेगा। उसी के साथ ये जो इनर कवर है ये अभी रिप्लेस हो जाएगा और इसके साथ जो कंपनी हम लोग देती है वो CNG का हम लोग इनर कवर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम लोग 1 आवर्स का CNG किट ये गाड़ी में फिट करने वाले हैं। तो चलो ये खोलना हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी मेरी कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है। मैंने यहाँ से फ्रंट फेंडर पूरा हम लोगों ने खोल के लिया है, इनर कवर खोला है मैंने, डैश प्लेट इसकी मैंने ओपन कर चुका हूँ। अभी मैंने पीछे का डिक्की भी इसका हटा दिया है। तो जो भी अपना अभी CNG माउंटिंग होगा वो इसी के अंदर होगा। यहाँ पे टैंक माउंट हो जाएंगे, पीछे इसका रेगुलेटर माउंट हो जाएगा, और जो भी सोलेनॉइड स्विच है, हार्नेस है, होस पाइप है, वो यहाँ से ही कनेक्शन उसके यहाँ तक आएंगे। मतलब विजिबल कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी है वो अंडर दी बाइक है। तो मेरे पास यहाँ पे अपना CNG किट है जो कि 1 आवर्स का है। मैंने इसका बॉक्स चेंज किया है क्योंकि बॉक्स मेरे से ख़राब हुआ था। तो मैंने यहाँ पे सब किट का जो सामान है मैं 1 बाय 1 आपको शो करता हूँ। इसके साथ सबसे पहले हमें आती है 1 आवर्स की कंप्लायंस प्लेट, जिसके ऊपर पूरा आपके बाइक का रजिस्ट्रेशन, RTO वेरिफिकेशन, ये कंप्लीट प्रोसीजर जो भी होता है वो डिटेल्स इसके ऊपर, लीगल डिटेल्स इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन होते हैं। उसके बाद आता है ये रबर का होस पाइप, जो कि आप देख सकते हो। अगेन रबर होस पाइप जो CNG कन्वर्जन के लिए हमें लगता है। ये है उसके स्टील ट्यूब्स, वायर हार्नेस है, जो भी इसके इलेक्ट्रिकल स्विच है वो गाड़ी के ओरिजिनल स्विच के साथ हम लोग डायरेक्टली प्लग इन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी कट करके उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो स्टैंडर्ड वायरिंग है, जस्ट प्लग इन एंड प्लग आउट, यही प्रोसीजर है। तो उसके बाद इसके अंदर आता है CNG के असेंबली, जो भी हम लोग टैंक असेंबल कर रहे हैं, ब्रैकेट हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे दे दी है उन्होंने। ये इसके ऊपर सब ब्रैकेट के ऊपर ही माउंट हो जाएगा। बाद में है ये CNG रेगुलेटर, जो कि यहाँ पे उसका इंस्टॉल होने वाला है। ये है CNG रेगुलेटर। बस फिर ये प्रेशर गेज है जो कि CNG का वॉल्व प्रेशर दिखाता है, और इसके अंदर हमें आ रहा है ये फ़िल्टर, CNG फ़िल्टर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को किट के साथ ही प्रोवाइड होती है। तो इसके साथ ये आता है मैनिफोल्ड, जो कि CNG किट के साथ ही हमें आता है। इसके अंदर हमें पाइप के कनेक्शन करने हैं, ये कार्बोरेटर के पीछे वाले हिस्से में फिट हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें किट के साथ आती है। उसके साथ बटन्स भी आते हैं, नट बोल्ट्स भी है। तो ये मैं 1 बाय 1 अंदर रखता हूँ, फिर मैं आपको टैंक के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 टैंक हैं, जिसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा ही है। ये हमारे टैंक्स है, CNG के टैंक्स है। कंपनी की तरफ से सिर्फ टैंक्स हमें दिए जाते हैं, बाद में हम लोग इसको CNG का जो वेरिफिकेशन है वो हम लोग इसका पासिंग करके लेते हैं, और सर्टिफिकेशन इसका हमारा किया जाता है। तो ये हमारे पास दोनों टैंक्स, दोनों भी पासिंग किए हुए टैंक्स है। आफ्टर RTO पासिंग इसके ऊपर एक प्लेट आती है, और जब भी अभी ये बैठेगा तो हमारा ओरिजिनल इनर कवर हटेगा, और ये वाला जो नया वाला इनर कवर जो किट के साथ हमें प्रोवाइड किया है वो अभी हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ नेक्स्ट डे। कल हम लोगों ने इसका एक बेसिक जो भी है फिटिंग्स हम लोगों ने इसके कंप्लीट कर लिए हैं, बिकॉज़ रात में बहुत देर हो चुका था तो हम लोग शूट नहीं कर पाए। तो मैंने यहाँ पे सब माउंटिंग्स लगा लिए हैं। तो अभी इसको सेट कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या लगाया है वो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने सिलेंडर टैंक फ्रंट साइड में माउंट किए हैं इनर केस के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास सर्कुलर क्लैंप थे, वो हम लोगों ने ऊपर नीचे लगाए, जो कि यू क्लैंप आते हैं किट के साथ, वो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल करके उसी के ऊपर टैंक को एडजस्ट कर दिया है। बीच में हमारा प्रेशर गेज आता है और यहाँ से हम लोग CNG फिल कर सकते हैं। तो ये सब माउंटिंग इसकी ये साइड पे आती है। तो इसको एक एंगल है वो मेंटेन रखना पड़ता है, और ध्यान रखो कि ये जो लॉक सेट है इससे थोड़ा ऊपर इसके वॉल्व चाहिए, तब जाके वो फिटिंग अच्छे से होता है, क्योंकि जो इनर कवर है उसको नीचे से भी फिटिंग है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। हाँ, सामने से आप देख सकते हो इसका इंटरनल पाइप कनेक्शन स्टील ट्यूब से मैंने किया है, और जो भी आउटर केस है वो हम लोगों ने पैक कर दिया, मतलब ये साइड का पैक कर दिया है, ये साइड का इसका आउटपुट है। तो ये जो है वो हार्ड स्टील ट्यूब है, बेंड करके हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। और वॉल्व लगाते वक्त ध्यान रखो कि इसके अंदर टेफलॉन टेप लगा कर ही इसको टाइट कर दिए। तो पीछे के साइड पे आप देख सकते हो इसकी जो भी वायरिंग आती है वो लॉक सेट से निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दिया है। सिंगल पॉइंट इंडिकेट्स CNG और डबल पॉइंट इंडिकेट्स, ये बीच में न्यूट्रल है और ये पेट्रोल पे हो गई गाड़ी, बीच में फिर से न्यूट्रल, और यहाँ पे फिर से गैस पे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। और इसकी वायरिंग हम लोग डायरेक्टली लॉक सेट के साथ कर देते हैं, जो कि अभी इसके अंदर है, कवर्ड हो चुकी है। तो ये नीचे से हम लोगों ने हार्नेस पीछे लिया है यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो भी है आप देख सकते हो, ये पेट्रोल का स्विच है जो कि पेट्रोल को ऑन ऑफ करता है, कट करता है, और ये इसका कंट्रोलर है। तो रेड प्लग रेड में डाल दो, ग्रीन ग्रीन में डाल दो। यहाँ पे होस पाइप है जो डायरेक्टली मिक्सर के साथ कनेक्टेड है। ये इसका CNG का मिक्सर है, इसी के साथ हम लोग इसका ट्यूनिंग कर सकते हैं। ये इसका गैस कंट्रोलर सिस्टम है, और यहाँ से इसका आइडलिंग सेट होता है। यहाँ से जो हमारा मिक्सर का जो भी आउटपुट है वो अपन ने यहाँ पे मैनिफोल्ड को कनेक्ट किया है। तो मैनिफोल्ड कनेक्ट करते वक्त यहाँ पे एक ध्यान रखना चाहिए कि कार्बोरेटर और एयर फिल्टर के पाइप के बीच में हमें पाइप को कट करना पड़ता है, और मैनिफोल्ड को दोनों के बीच में सेट करना पड़ता है। तो मैनिफोल्ड को सेट करने के बाद कार्बोरेटर, उसके बाद जो ये बेंड है, यू बेंड है, यहाँ पे बीच में अपने को एक ड्रिल करना पड़ता है, जो कि आई गेस 5 का ड्रिल है, और 6 का टैप करके यहाँ पे हम लोगों को एक वॉल्व फिट करना पड़ता है। वॉल्व के कनेक्शन डायरेक्टली पीछे दिए हुए हैं, और यहाँ पे गैस का इनटेक कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे माउंट करनी है। ये करने के बाद फिर इसके अंदर गैस फिल कर दो। टेस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत गैस भर के लो, मतलब 50 रुपये का भरा तो भी ठीक है। और जहाँ पे भी अपन ने टाइट की है वहाँ पे सोप वाटर से टेस्टिंग करना पड़ता है कि कहीं से तो लीक तो नहीं है। तो अब ये सब सेटअप मेरा रेडी हो चुका है। अभी ये गाड़ी में कन्वर्ट करता हूँ गैस के ऊपर, जो कि सिंगल पॉइंट है। इसको हम लोग फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हो सोलेनॉइड के बीच में से एक आवाज़ आता है, तब जाके गाड़ी CNG के ऊपर कन्वर्ट होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम लोग गाड़ी को इंस्टॉल करने के बाद स्पार्क प्लग इसका ज़रूर रिप्लेस करें, मतलब नया वाला स्पार्क प्लग ही इसके अंदर इंस्टॉल करें। CNG के ऊपर अभी अपनी गाड़ी चालू हो चुकी है। टेस्टिंग करने के लिए मैंने गाड़ी का चालू किया है, आइडलिंग मैंने सेट कर दिया है। तो देख सकते हो ये गाड़ी अभी प्रॉपर CNG के ऊपर कन्वर्टेड है। इसको मैंने इसका एयर भी सेट कर दिया है। तो गाड़ी अभी फ़िलहाल तो CNG के ऊपर ही चालू है। मैंने इसका आइडलिंग भी प्रॉपर तरीके से सेट किया है। गाड़ी को सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं वो हिसाब से फिर हम लोग गैस का सेटिंग और पेट्रोल का सेटिंग हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल तो अभी मैं गाड़ी को फिर से पूरा पैक करके लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी गाड़ी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने कम्प्लीट उसको असेंबल करके रख दिया है। तो फ़िलहाल मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे DMs आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं। तो बेसिक लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि इज़ दिस सेफ़ और नॉट। सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर ये टैंक फट गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो गाइज़ ये CNG है। CNG का फुल फॉर्म यही होता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर ये अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये एयर के साथ मिक्स्ड हो जाता है। ये कोई भी मतलब बाहर आकी है, जलता नहीं है वो गैस। इससे डेंजरस कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप फ्रंट से इम्पैक्ट भी आता है तो पूरा इम्पैक्ट आपका ये व्हील के ऊपर और आपके फोर्क असेंबली के ऊपर आ रहा है। आपके टैंक को कुछ भी डैमेज यहाँ पे नहीं हो रहा। तो आप वो फिक्र छोड़ दो कि इसका कोई ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से गाड़ियों के लिए ये फ़िट होता है। तो ये फ़िट होता है बस एक्टिवा और जुपिटर के लिए, क्योंकि ये दोनों गाड़ियों के लिए ही RTO अप्रूव्ड किट आता है और ये पासिंग हो जाता है। तो हम लोग भी सिर्फ ये 2 गाड़ियों के लिए ही हम लोग किट प्रोवाइड करते हैं। एक्टिवा अगर आपकी है तो वो आई गेस 2011 के बाद की, मतलब जो ये शेप में HET मॉडल और 110 cc आती है, वो इससे पहले वाले एक्टिवा का जो लुक है उसको ये सपोर्ट नहीं करता। और 5G तक अभी जो भी गाड़ियां हैं उन लोगों को हम बिठाते हैं। FI के लिए अभी फ़िलहाल मेरे पास ये किट अवेलेबल नहीं है, सेम विद जुपिटर। तो और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोगों को पूछी जाती है कि क्या आप आउट ऑफ पुणे डिलीवरी करते हो या आउट ऑफ पुणे आप सर्विस देते हो। बेसिकली हम लोग महाराष्ट्र के अंदर आपको सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी गाड़ी हमारे शॉप तक लानी पड़ती है। हम लोग आपके यहाँ पे आके फ़िट नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ स्टेट से भी मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप किट भिजवा सकते हो क्या। नहीं, हम लोग बाहर किट नहीं भेज सकते। हम लोग यहाँ पे बस आपको फ़िट करके दे सकते हैं, और उसके लिए आपको गाड़ी पुणे में लाके छोड़नी पड़ेगी।
तो गाइज़, अगर आप भी आपके एक्टिवा या जुपिटर में CNG किट इंस्टॉल करना चाहते हो और वन स्ट्रोक पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन सा प्लान है, जो कि आपके CNG किट के ऊपर हम लोग आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक नेशनलाइज बैंक के डेबिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड होता है तो उसके ऊपर भी हम लोग आपको फाइनेंस और प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आप बाद में जाके उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हो। तो और एक ज़्यादा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि इसमें कितना गैस बैठता है। इसमें 2 kg का गैस बैठता है, एग्जैक्ट 2 kg नहीं बैठता, ये 1.6 to 1.8 kg एज़ पर प्रेशर गैस का जो भी है उसके ऊपर ये गैस फिल होता है। और ये कितना एवरेज देती है, अप्रॉक्सीमेटली सिटी के अंदर ये 120 to 140 तक दे सकती है। अगर आप इकोनॉमिकल स्पीड पे रोड कंडीशन अगर अच्छी रहेगी और हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हो तो ये 140 प्लस भी एवरेज दे सकती है। और इसका टॉप स्पीड अगर आप सिंगल सीट ड्राइव कर रहे हो तो ये आराम से 70 to 80 रीच करती है, उससे आगे भी जा सकती है। अभी फ़िलहाल तो मैंने हाईवे पे इसको टेस्ट नहीं किया, हम लोग इंटरनल रोड के ऊपर इसको टेस्ट कर रहे हैं। डबल सीट में ये आराम से 60 to 70 जाती है। अगर आप पेट्रोल के हिसाब से देख रहे हो तो इसका थोड़ा सा पेट्रोल के कंपैरिजन में पिकअप कम आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गैस है, गैस के ऊपर थोड़ा सा आपको स्लो पिकअप मिलेगा, स्लोली ये गाड़ी स्पीड कवर करेगी आपका। मगर अगर डिफरेंस आप देख सकते हो तो अगर पेट्रोल आप 100 रुपये का डाल रहे हो गाड़ी में तो उसके अंदर आपको 30 to 35 का एवरेज आ रहा है, और इसमें अगर आप 100 का गैस डाल रहे हो तो आपको नियर अबाउट 120 to 140 एवरेज दे रही है। तो एज़ पर इकोनॉमिकल कंडीशन CNG ऑलवेज प्रेफरेबल। तो इसके लिए फ़िटिंग के लिए हमें कम से कम 2 to 3 वर्किंग डेज़ हम लोग लेते हैं। अगर आप प्री बुक कर रहे हो तो आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपकी गाड़ी कंप्लीट फिट करके टेस्ट करके मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे CNG किट के अंदर हम लोग कोई भी बाकी का जो मैंने पहले आपको दिखाया था कि हम लोगों ने मैकेनिकली ये गाड़ी को कैसे डेवलप किया, तो उसका खर्चा अलग से आता है। वो सब खर्चा किट के अंदर हम लोग इंक्लूड नहीं करते, वो एक्सक्लूडेड है। तो CNG किट का एक अलग सा रेट रहता है, और आपकी गाड़ी के बाकी जो भी दिक्कतें हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप भी आपके एक्टिवा या जुपिटर में CNG किट इंस्टॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स है शॉप के, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उसी के अंदर है। जेन्युइन कस्टमर्स जो रहेंगे वही कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज आउट ऑफ स्टेट के कस्टमर्स को हम लोग नई डिलीवरी दे सकते। बहुत सारे DMs आते हैं, फिर फ़ोन कॉल्स आते हैं, हम लोग एंटरटेन नहीं कर पाते। तो मेरे डिटेल्स सारे आपके डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह के मॉडिफिकेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पे pmw.customs। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे हम लोग ये जो गाड़ी में CNG किट हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उसका हम लोग टॉप स्पीड निकालने के लिए आए हैं कि बाइक कितना स्पीड से भाग सकती है और ये कितना वेट कैपेसिटी बेयर कर सकती है। तो फिलहाल हम लोग 150 अप्रॉक्स वेट इसके ऊपर डालने वाले हैं, मेरा और मेरे दोस्त का मिला के 150 kg वेट है। तो ये 150 kg वेट के ऊपर ये कितना टॉप स्पीड दे रही है, तो ये हम लोग टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हो इजीली ये 40 प्लस जा रही है। सस्पेंशन भी इसके बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग इसका स्ट्रेट पैच के ऊपर टेस्टिंग करते हैं।